बात हो गई। पोर्ट्स आएंगे वो भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। मिस्सा पराठा जी बन गई अब हमारी। बड़े भैया की पसंद का ही सारा सामान लिया जा रहा है। आप ससुराल कब जाओगे? आपका मन नहीं करता ससुराल जाने का? हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए व्लॉग की स्टार्टिंग जिस भी आपके सामने की जा रही है। सुबह के तकरीबन 6:15 हो रहे हैं। नहाकर मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ। अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए मम्मी शिव मंदिर की तरफ चले गए हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। बाकी घर के सभी सदस्य अभी बाहर वाले रूम में सो रहे हैं। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। बाकी दिन भर जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको ब्लॉग में, तो बने रहिए साथ में। जय जय श्री राधे श्याम। दुष्ट सकल नित मोह स्तावै, भ्रमित रहे मोह चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोह आन उबारो। लै त्रिशूल शतरन को मारो, संकट से मोह आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आए हरूं अब संकट भारी। राधे राधे मम्मी जी। राधे राधे बेटा। मैंने आपको कैमरे में पकड़ लिया। तो रोज ही पकड़ते हो। आज कौन सा नई बात हो गई। मेरे को कमरे में मत पकड़िया करो। कमरे में नहीं, कैमरे में। और क्या हो रहा है फिर? आ गए मंदिर से? मौसम तो आज भी ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आने वाली है। काले काले बादल छा रहे हैं। सूर्यदेव भगवान जी अभी दिखाई नहीं दे रहे। मुंह काला क्यों हो गया? मेरा मुंह, ये सच में मेरा रंग बहुत ढल गया। पता नहीं क्या चक्कर हो गया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जब से ऑपरेशन किया ना, ऑपरेशन के बाद से मेरे शक्ल में आई नहीं रौनक। शक्ल ढल गई मेरी बहुत ज़्यादा। मुझे भी खुद को ऐसा फील हो रहा है। क्या करना चाहिए बताओ? कुछ नहीं करना चाहिए, जो परमात्मा ने देखा। मेरा क्या ढल गया है? आप तो चिमड़ी गई मम्मी। मेरे तो बच्चे भी नहीं, मेरा पोता पोती वाले हूँ यार। बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा मान लिया बुढ़ापा। आप कोई 2 रोटी बना के खिला दे बस। अब नहीं, आओ 2 रोटी बना के खिलाती हूँ आपको। आ जाओ, हिम्मत नहीं रहेगी अब। आ जाओ, 2 रोटी बना के खिलाती हूँ आपको। अब हिम्मत नहीं रहेगी, वैसे 2 रोटी बना के खिला दो मुझे बस। धन्यवाद। ठंडा ठंडा सोडा। आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी ये क्या है करके। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, बीज भी ऊपर ही तैर रहे हैं इसके। ये है खारा सोडा। इसमें मम्मी ने नींबू निचोड़ा है और कुछ भी डाला है मम्मी। थोड़ी नमक डाला, हल्का सा नमक डाला है। तो ये क्यों पिला रहे हो आप मेरे को? किडनी में जो पथड़ी है, किडनी की जो पथरी होती है जो ना, तो पथड़ी खाती है ना, उसका इलाज है। जो किडनी में पथरी होती है वो इसको पीने से मेल्ट हो जाती है कहते हैं। तो इस वजह से इसको पिया जा रहा है। आप लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी क्योंकि मैंने बताया ही नहीं था उस समय पे। जब मैं यहाँ आई थी पटियाला, पता नहीं कितनी बार मैं आती हूँ कितनी बार मैं जाती हूँ। ज़्यादातर तो मैं पटियाला ही रहती हूँ। ये एक बहुत बड़ा विषय है चिंता का दुनिया की, ये कि आरती अपने मायके में है, आरती अपने मम्मी पापा के घर में है। पर ये समझ में नहीं आती मुझे कि मम्मी पापा के घर में ही तो है आरती, कहीं किसी गलत जगह पे तो नहीं है और सेफ है, अपने घर में है, अपनी फैमिली के साथ है। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को इतनी टेंशन हो जाती है कि जैसे आरती उनके घर में बैठी हो, उनको खिलाना पड़ रहा हो आरती को। और कहीं भी रहूँ मैं, चाहे मायके में रहूँ चाहे ससुराल में रहूँ, बोझ मैं किसी के ऊपर ना बनी हूँ और ना भगवान कभी मुझे बनाए। और जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि जब मैं आई थी ना तो उस समय मेरे को स्टोन की दिक्कत हो रही थी। किडनी में उस समय स्टोन निकला था जब अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैंने शेयर की थी आपके साथ। उसके बाद फिर मैं पटियाला आई तो मम्मी ने सेम यही चीज़ मुझे पिलाई थी, जो खारा सोडा होता है, इसमें नींबू डाल के हल्का सा नमक डाल के। उसके बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके आई थी। किडनी में से जो स्टोन थे वो रिमूव हो चुके थे। उसके बाद फिर अभी पीछे से ये गोल ब्लैडर स्टोन की जो दिक्कत आई, जिसका ऑपरेशन करवाया मैंने, तो ये एक अच्छा उपाय है, पहले भी मैंने किया हुआ है। तो सच में इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप में से किसी को भी किडनी में स्टोन है तो आप ये उपाय कर सकते हो। सुबह खाली पेट इसको पीना है, सारे सोडे में नींबू निचोड़ के। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्राई करके देख लो, अच्छी बात है। अगर आपको भी राहत मिले, मुझे तो मिली है भाई पहले राहत, मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है। तो एक बार फिर से ये शुरू किया जा रहा है।
पिछले 2-3 दिन से मैं पी रही हूँ, आज तीसरा दिन है। और जब रिपोर्ट्स आएंगी वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सच में होता है, इससे फ़र्क पड़ता है, आप ट्राई कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। कैसी नींद आई? अच्छी। उठ गए? इस पानी पियोगे बाद में। बाद में? राधे राधे बाबा जी। राधे राधे बिट्टू जी। दीदी कर गए सफाई घर की? हाँ 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 कर दी। ओके। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। स्वागत है जी, स्वागत है। क्या ये बन रहा है आटा जी? डाल दिया, ये बेसन डाल दिया, हम्म बेसन डाल और इसको मिक्सर कर रही हूँ। और इसी में प्याज पूज काट के डाल देती हूँ। अच्छा, और ये देखो प्याज कर दिया। मतलब आज फिर से मिक्स पराठे बनने जा रहे हैं। आज दूसरे परोठे बनेंगे, मैंने देखो मिक्स। मिस्सा पराठा। आज बनेंगे जैसे गुरुद्वारा आज कोई सब्जी दाल इसमें ऐड नहीं की जा रही, सिर्फ बेसन ऐड किया जा रहा है। बेसन और हरी मिर्च, धनिया, प्याज। प्याज प्याजो प्याजी होए पे हैं जी, असी प्याजो प्याजी पापा ने भी ना लिया है। दिख रहे बैकग्राउंड में थोड़े थोड़े। नून मिर्च। यार मेरे भाट में दर्द हो गई। और स्वाद अनुसार मसाले ऐड किए जा रहे हैं। सबसे पहले नमक, नमक के बाद हल्दी, हल्दी के बाद गरम मसाला। बस जी, बस यहाँ पे मन्नू देख लो मुझे, ये क्या है क्या है क्या है क्या है ये? जब देखो मुझे पकड़ के वाइब्रेट करता रहता है। क्या है ये? ना हो, चलो फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट नहीं करना? क्यों? ब्रेकफास्ट नहीं करना? क्यों? नहीं करना? क्यों? पक्की बात? क्यों? मम्मी मनु आज ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। मजाक कर रहे हो? जाओ फिर नहाने। जल्दी तो पहलना बेटे, जल्दी तो पहला। शेती ना हो, शेती शेती शेती। फिर ले 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 ले। अब मैं भी ऐसे ही करूंगी मनु, कैसे से। अच्छे से नहा के आना। अब आटा गूंदा जाएगा। राजूपा कैसा बना? बहुत अच्छा बना। राकेश कैसा बना? अच्छा बना? बहुत टेस्टी है ब्रो। थैंक यू। मेरा काम हो गया फिनिश, अब बचा मम्मी का काम। ये स्पीड देख सकते हैं दोस्तों आप मेरी। यहाँ पे एक पराठा तवे पे है, बाकी किलो 4 ये रहे, 2 ये रहे। अभी पराठे सेकने बाकी हैं। मम्मी आराम से सेकते रहना, मैं जा रही हूँ। बाय बाय टाटा। मैं मम्मी के साथ ऐसा ही करती हूँ रोज। मम्मी शक्ल इधर दिखाना। देखो रसोई में मम्मी भी खड़ी है और मैं भी खड़ी हूँ। मैं पूरी भीग गई हूँ, मम्मी को पसीना नहीं आ रखा। ये होती मोटी चमड़ी। मम्मी की बेटी की मोटी चमड़ी है, मैं मोटी चमड़ी वाली हूँ। थोड़ी पानी आता है, सही बात है। कल हम सैर कर रहे थे, एक आंटी मिली, हो कह रही है क्या हो गया आंटी आपको? आप तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे सो गई हो, क्या हो गया आपको? वो आ गया खाना फिनिश करके। कैसा लगा पराठा? बस अच्छा। जाओ हैंड वॉश करो, माउथ वॉश करो। दही खाया है कि मुंह में लगाया है? कान्हा जी की तरह मुंह ऐसे ऐसे माखन खाते थे ना, मुंह लिबड़ जाता था उनका। पहले थोड़ा पसीना सुखाती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, ऐसे मज़ा नहीं आएगा खाने का। नाश्ता पानी अभी हम लोगों ने कर लिया है। भाभी को देखकर मेरा भी मन कर गया। मैंने कहा चलो आज मैं भी पेंटिंग शेंटिंग का काम करूँ। ये काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। ये जिस दिन पापा का हमने रिटायरमेंट का फंक्शन किया था, उस दिन आपने देखा था पापा की जब मैंने आरती उतारी थी, तो मम्मी ने बोला कि इसी में जगा लो जोत, इसी में जगा लो जोत। इसमें जोत जगाई तो ये कलूटा हो गया। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो इसकी रिपेयर करनी पड़ेगी, एक बार फिर से इसको पेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। और जो थाली है ना, इसमें कुमकुम मिलाया था, तो ये भी यहाँ पे रेडेड हो गई है। बहुत प्यार से, बहुत दिल से
ये थाली मम्मी के लिए तैयार की थी मैंने पूजा पाठ के लिए। बाबरे ये तो कट गया। खुल गया खुल गया खुल गया। ये लो मम्मी सीधा ही पेंट हो गया। और ब्रश नहीं है, ये ज़्यादा मोटा है। ये भी हिल गए ब्रश के ढांचे भी सारे। ये बारीक है, मीडियम वाला नहीं है कोई और, डुबा दो इसी को। चलो जी जी, कुछ ऐसे ऐसे करके इसको पेंट किया जा रहा है। मम्मी तो कह रहे थे ऐसे काम चला लूँगी करके, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा ना। ये तो काम चला लेंगी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी ऐसे काम चलाए। दिन बड़े हैं, क्या किया जाए बताओ इन दिनों में स्पेशल। अभी बहुत पतला पतला सा कोड लग रहा है। ये जब सूख जाएगा तो एक बार फिर से इसको पेंट करना पड़ेगा। लेके जान ही जाएगा मेरी। वाह क्या दिमाग है आरती भट्ट जोशी, क्या बात है। ये ढक्कन है, ये ऑलरेडी रेडी हो रखा है। मैं नाल खड़ा हाँ तेरे, तू फिक्र न करया कर। चलो जी, लाल सफेद तो कुछ नहीं लाने ना, तुम ले आओगे वो तो शाम को। मेरे से नहीं लाई जाता, हाथों में दर्द है। अरे मैं आ जाऊंगा। ये क्या है लाल सफेद? वो जो खाने वाले होते हैं। अच्छा तरबूजा खरबूजा। कद्दू, लाल सफेद तो नहीं लाने कद्दू। भैया। और आप जा रहे हो क्या? वाइट कलर का पेंट अजीब से कलर का हो चुका है, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये जो रेड हुआ है इसको फिर से वाइट किया जा रहा है। मैं नाल खड़ा हाँ तेरे, तू फिक्र न करया कर। है बैगन तनख्वाह फिक्स वाला पहले का ये फिक्सेशन 2.59% के हिसाब से। भैया भैया भली के जैया जैया। राधे राधे। राधे राधे। ये थाली एक बार फिर से रिपेयर हो चुकी है। जो भी इसमें कुमकुम का निशान था, पक्का कुमकुम है वो, ऐसे निकल नहीं रहा था। बहुत बार धो दिया, अब ज़्यादा घस के काम कर भी नहीं सकते थे। ये वाइट और येलो वाला जो पेंट है ये सारा ही एक बार फिर से किया है, तो अब सही लग रही है। कैसी लग रही है मैम थाली? अच्छी, मस्त, सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ। मम्मी थोड़ी देर सो गए थे, अभी उठ के आए हैं। थोड़ी देर नहीं, 3 घंटे हो गए। दर्द हो रही है मेरी, पता। अब वो ट्यूब लगा लेनी थी, लगाई? सब्जी और तड़का तुम लगा दो। मैं लगा दूंगी, ट्यूब कोई लगाई बात तुमने? ट्यूब लगाई? ये देखो अब ठीक लग रही है प्लेट आपकी। हाथ मत लगाओ, अभी गीली है। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है यार, और पता नहीं क्या क्या कर दिया है इसका। अरे रोली का रंग चढ़ गया था इस पे। इसमें ये सारा दोबारा किया है, वाइट पेंट येलो पेंट दोबारा किया है, सारा काम डबल हो गया। अब नई सी हो गई ना, चमक गई। ये ऐसी थी वो, खराब कर दिया सारा। नीचे से भी करा है इसमें? नहीं नीचे से सिंपल है, ऊपर ऊपर ही है। अब वो वाली पे भी रेड का रखा है, अभी सूखेगा तब होगा।
जी गाइस, स्वागत है आपका नीता भट्ट की रसोई में परमानंद भट्ट की तरफ से। हंसी चुभल के हेलो दोस्तों, ये सब्जी बन रही है आज। ये देखो मसालों में डाल दिया आलू। नीता भट्ट की रसोई में परमानंद भट्ट लगे हैं सब्जी बनाने। सब्जी बन गई अब हमारी झूम झूम वाली। यहाँ पर दादा पोता जी दोनों बैठकर लंच कर रहे हैं। अभी शुरुआत इनसे ही की जा रही है। कैसी बनी पापा सब्जी? बहुत अच्छी है। आय हाय हाय, खुद की बनाई सब्जी खाकर जो तारीफ करने का मजा है ना, वो ऐसे है। मन्नू बताएगा। हमारा मन्नू बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देता है। मन्नू बताएगा दादाजी ने कैसी सब्जी बनाई है। दोनों कैसी है? अच्छी है। पक्का अच्छी है? बता दो बुआ जी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। दादा पोता दोनों के दोनों बैटरी से बैठे हुए हैं यहाँ पे। रसोई में अंधेरा। मम्मी आलू पीस रही हैं। दुरबुड़ी से अच्छी लगती है ना आलू पीस के, ग्रेवी अच्छी हो जाती है। तो गाढ़ी हो गई। मम्मी अभी फिर से इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करती हुई उनको गाढ़ी गाढ़ी दे दी है। अच्छा, नून मिर्च तेज हो रहा है। वो तो दोनों तारीफ कर रहे हैं बार दादा पोता बढ़िया बनी है। मम्मी कह रही है नून मिर्च तेज हो रहा है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मेरी माँ के घुंघराले बाल। प्यारा वाली गुड इवनिंग हो चुकी है जी। लंच करने के बाद घर में सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर आराम किया। बीच में डाला है। अभी ये थैला है जिसमें आते हुए हम लोग सब्ज़ी लेके आएंगे। सिर पे चुन्नी ओढ़ी हुई देख के समझ ही रहे होगे अभी शिव मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सोमवार है आज, भजन कीर्तन होते हैं। आप भी कहते होगे दोनों माँ बेटी बस ये भजनों में ही लगी रहती। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, बिल्कुल भी आराम नहीं किया। सोई नहीं आप? कब सोई? हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो।
कोटि कोटि नमस्कार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बढ़िया हवा चल रही है, एकदम से मौसम बहुत प्यारा हो गया है। बड़े भैया की स्पेशल डिमांड पूरी करने के लिए आए बाय वन लिया जा रहा है। छोटू छोटू सा बैगन, छल्ली ली जा रही है। आज एक बार फिर से बड़े भैया की पसंद का ही सारा सामान लिया जा रहा है। अब मम्मी को ये हो रहा है कुछ ही दिन रह गए। शिखर दर्शनम पाप नाशनम। जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे सब्जी मंडी में भीड़ भी बढ़ रही है। फल लिए जा रहे हैं अभी। बहुत भीड़ है रे बाबा। तरबूजा खरबूजा सब कुछ ले लिया है, सब्जी फल। और लोग के रिपोर्ट जा रहे हैं घर की तरफ। माँ कैसी होती है ना, माँ को होता है कि बच्चों के लिए क्या जो कर दूँ है। कुछ दिन रह गए हैं, बेटे को ये भी खिला दूँ, बेटे को वो भी खिला दूँ। बच्चे भी शांत है, फिर भी ऐसा होता है ना। हाँ, अभी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है हमारा सब कुछ ही। सही बात। फिर भी मम्मी को ये है कि नहीं मैं ये बना दूँ, ये बना के खिला दूँ। माँ की ममता कुछ अलग है। राधे राधे। राधे राधे। पापा मेरा ऑपरेशन हो रखा है, मैं उठा नहीं सकती थैला। मम्मी की भी कमर में दर्द है, ये थैला आपको ही उठाना पड़ता है आज। कोई नहीं, मैं उठा लूंगा। चलो उठाओ फिर। छोड़ चैन कुली की मैन कुली की मैन कुली की चैन है ना भारी। पापा चाल तो देखो आपकी एक बार को हिल रही है। बहुत भारी है थैला, बड़ी मुश्किल से लाए हम इसे। मम्मी आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि आरती तो स्कूटी कैसे निकाल के लेके आई। मेरी स्कूटी के पापा आगे, मेरी स्कूटी के जस्ट आगे ऑटो खड़ा है, इधर बाइक खड़ी है, इधर गाड़ी खड़ी है, उधर ट्रक खड़ा है, जगह ही नहीं कहीं से। हाँ, उस समय मंदिर में गए, उस समय कोई भी नहीं था। बाद में सब्जी मंडी लग गई, वहाँ स्कूटी फंस गई मेरी आज बीच में। फिर कैसे निकाला? जादू से। ओ मित्रा ना चलदा। और 2 मिनट में नहीं आ गई थी मैं आपके पास। टाइम लगाया मैंने ज़्यादा। मम्मी के फल लेने तक तो आ गई थी मैं। 700 रुपये लगे। ओह माय गॉड, इतना भारी खर्चा कर दिया मम्मी ने। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। यहाँ पर किया जा रहा है डिनर। आजकल हमारे रोज के रीति रिवाज हो रहे हैं। ये इसमें वो तेज है मिर्च जो तुम मंडी से लाया। घर में अभी हम सभी ने भोजन कर लिया है। भोजन करने के बाद हमने छल्ली खाई, छल्ली खाने के बाद हमने आम खाया। बहुत बढ़िया फैमिली टाइम हम लोग आपस में स्पेंड कर रहे हैं। बाहर वाले रूम में एसी ऑन हो चुका है। बड़ी भाभी मन्नू बाहर वाले रूम में है, मम्मी पापा हॉल में हैं। पापा राधे राधे लिख रहे हैं, बड़े भैया छत में टहल रहे हैं अभी। और मैं बैठी आके कमेंट्स रीड कर रही थी। मतलब 80% कमेंट्स ऐसे आए हुए हैं पोस्ट के नीचे कि आप ससुराल कब जाओगे। आप सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरी दीदी ससुराल कब जाओगे आप ससुराल कब जाओगे, आपका मन नहीं करता ससुराल जाने का, या आपको जीजू की याद नहीं आती। बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स कि पहली आपकी लाइफ में बहुत सारे इशू हैं कपल लाइफ में। अगर आप इतने टाइम तक मायके में रुकोगे तो वो इशू और ज़्यादा बढ़ेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब आप ससुराल से आते हो तब तो अच्छे भले आते हो, लेकिन जब यहाँ आते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो जाता है कि आप यहाँ फिर रुक जाते हो लंबे समय के लिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी बेटी, कोई भी
शादीशुदा लड़की औरत नहीं चाहती अपने मायके में रुकना, और मैं तो उनमें से हूँ जिसको अपने घर में ही सुकून मिलता है, अपना घर ही अच्छा लगता है। खून पसीने की कमाई से जोड़ा हुआ घर, जिसकी किस्तें अभी तक भरी जा रहे हैं, जिसको ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉपर अपना हो चुका है। लेकिन कुछ कारण हैं जिस वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, और सबसे बड़ा उसका मेन कारण जोशी जी ही हैं। और अब सब कुछ डिपेंड करता है जोशी जी के ऊपर कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि आपकी क्या आप जोशी जी से बात होती है, अपनी सासू माँ जी से बात होती है। इतनी पर्सनल बातें जो मैंने अपनी मम्मी तक को नहीं बताई, मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता, मैंने मेरी सासू माँ से फ़ोन करके डिस्कस की हैं। 2-2 घंटे मैंने बात की है उनसे, उनको बोला है जोशी जी को समझाओ इस टॉपिक पे। उन्होंने बोला मैं समझाती हूँ बेटा, फिर मैं तेरे को फीडबैक कॉल करूँगी, लेकिन दोबारा उनकी कॉल नहीं आई। तो उसके बाद फिर मैंने भी उनको कॉल नहीं किया। तो अब सिर्फ इस चीज़ का वेट किया जा रहा है कि ससुराल पक्ष से वो लोग क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो मेरी सासू माँ जी हैं, चाहे वो मेरे पतिदेव जी हैं, जो भी होगा। अगर चीज़ सबके सामने लाने लायक हुई तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, नहीं हुई तो बिल्कुल भी नहीं लाऊँगी। और जहाँ तक ये सवाल है कि आप ससुराल कब जाओगे, हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊँ, या फिर हो सकता है कि उम्र भर मैं अपने ससुराल ना जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अति वाली हो चुकी हैं, हद से ज़्यादा वाली हो चुकी हैं। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। मैं तो भाई इतनी बुरी फंसी हुई हूँ, क्या ही बता दूँ। मायके रहना नहीं चाहती, ससुराल जाना नहीं चाहती, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, बीच में फंसी हुई हूँ फ़िलहाल। बीच का रास्ता कोई निकालना पड़ेगा, वो बीच का रास्ता क्या होगा ये डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहना आसान होता है कि घर से बाहर निकल के अकेली औरत सर्वाइव कर लेगी, लेकिन बाहर का माहौल कैसा है आजकल का आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, सबको पता ही है कि घर के बाहर निकलना अकेली औरत का बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। घर के अंदर हूँ, मम्मी पापा के साथ हूँ, तो कम से कम सेफ़ हूँ, ज़िंदा हूँ, सुरक्षित हूँ। तो इसलिए यहाँ पे फ़िलहाल हूँ। बाकी आने वाला समय क्या दिखाता है, क्या होने वाला मुझे भी नहीं पता। और जो चीज़ें हैं फ़िलहाल मैं उनको प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें खुल जाती हैं ना तो फिर बखेड़ा बन जाता है। मैं क्या बोलूँगी, उस चीज़ का क्या बनाया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अक्सर होती ही है। तो इसलिए फैमिली मैटर है, जितनी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं या आपको बताई जानी चाहिए उतनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा ही। लेकिन फ़िलहाल ये टॉपिक कुछ ऐसा है, ये मुद्दा कुछ ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है। फ़िलहाल इन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। तो देखो आने वाला समय क्या दिखाता है, जो भी होगा जैसा भी होगा आपको पता तो लगेगा ही, व्लॉग्स के थ्रू ही पता लगेगा। तो चैनल में साथ बने रहिए। आपके लिए Q&A वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी। बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं Q&A वीडियो कब आएगी। मम्मी की सेहत को लेकर भी आप सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता जता रहे हो कमेंट्स में कि आंटी को ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, करवाना चाहिए, ज़रूरी है। मौसम के चलते लगाओ या कुछ भी लगाओ, या दर्द नहीं झेलना चाहती हैं, दर्द से बचना चाहती हैं, क्या है वो उनको पता है अब क्या चल रहा है। अपनी तरफ से एज अ बेटी जो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैंने वो निभाया, मैंने चेकअप करवाया, सब चीज़ें करवाई। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, बस उनके हुक्म की वेट है, वो एक बार बोल दें आरती ये करना है तो हो जाएगा। बाकी मेन तो उनको ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैं तो बात तो ये होती कि जिसके शरीर ने झेलना है ना वो इंसान रेडी होना चाहिए। मैं साथ में रह सकती हूँ, मैं सेवा कर सकती हूँ, लेकिन झेलना तो मेन उनको ही है। तो वो खुद अपना मन पहले पक्का करे कि ऑपरेशन करवाना है नहीं करवाना है। बाकी जैसे मम्मी बोलेंगी मैं तो उनकी सेवा में हाजिर हुई जब तक यहाँ हूँ। तो ठीक है गाइज, आज का ब्लॉग यहीं तक था। पंखा मैंने चला नहीं रखा ताकि आपको वॉइस क्लियर आए। पसीने में मैं भीगे जा रही हूँ ताबड़तोड़। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।